हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस विशेष सूची के अंतर्गत हमने इतिहास सब्जेक्ट पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है, जिसमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत सब पूरा फिनिश हो चुका है। भूगोल में भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल समाप्त हो गया है। जनसंख्या, नगरीकरण, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पूरी तरीके से फिनिश हो गया है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में हम लोग इंटर कर चुके हैं। ठीक है। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था और विज्ञान से रिलेटेड बीपीएससी द्वारा पूछे गए बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन हम लोग करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके उनको जरूर वॉच करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास रहेगी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से रिलेटेड आज की क्लास रहेगी, जिसके अंतर्गत हमने ये समाप्त कर लिया था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास हमारी रहेगी मूल अधिकार। आज की क्लास मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य से रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा है कौन है? प्रस्तावना। नेक्स्ट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के एस पुट्टास्वामी केस में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट हो जाएगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस संबंधित है। किससे संबंधित है? आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 14 है, आर्टिकल 14। नेक्स्ट हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं संविधान के भाग 3 में। नेक्स्ट हो जाएगा, वह संशोधन जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया था। किसमें? 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। ठीक है, बहुत एग्जामों में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखते हैं। सही सुमेलित दिया गया है, लेफ्ट साइड में आपके अनुच्छेद दिए गए हैं, आर्टिकल्स दिए गए हैं, और इससे रिलेटेड आपका राइट साइड में दिए गए हैं। ठीक है, देखते हैं। अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन से रिलेटेड है अनुच्छेद 48 में। अगले में क्या है? अनुच्छेद 50 में क्या है? न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण का वर्णन है। अनुच्छेद आपका 49 में है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, आर्टिकल 49 में है। आर्टिकल 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राम पंचायतों का गठन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 45 में क्या है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल। ठीक है, जो आपका अनुच्छेद 40 है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार रिपीटेड है ये। ठीक है, बीपीएससी द्वारा तो पूछा ही गया है, लेकिन अदर स्टेट के भी जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ भी बहुत बार ये रिपीट होता है। ये जो श्रृंखला चल रही है आपकी सफलता सीरीज की, ये सिर्फ बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है। ये आप किसी भी स्टेट से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें ये बिल्कुल रामबाण साबित होगी। ठीक है, तो आप कदापि ये ना सोचें कि ये सिर्फ बिहार भर्तियों के लिए है। ठीक है, अगर आप बिहार भर्ती की तैयारी करें तो ये रामबाण है, और अदर स्टेट की भी तैयारी करें तो ये सारे सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। आप लोग बिल्कुल इसको जानते हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। मूल अधिकारों के क्षमता का अधिकार संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। ठीक है, क्षमता का अधिकार वर्णित है मूल अधिकारों में। चलिए, वर्तमान समय में एक मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा नहीं? संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है, इसको हटा दिया गया है। चलिए अब देखते हैं। मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था। कब समाप्त किया गया था? 44वें संविधान संशोधन में इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है आपका एग्जामों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा, इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण विषय से संबंधित है। नेक्स्ट हो जाएगा, किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से परमादेश विशेष लेखों को जारी करने की याचना की जा सकती है। नेक्स्ट हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों में से पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। किसको? उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा। किसने कहा? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय संविधान की आत्मा कहा? संविधान की प्रस्तावना को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये एग्जामों में पूछा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रतिषेध रिट जारी नहीं हो सकती। कार्यकारी निकाय के विरुद्ध प्रतिषेध रिट जारी नहीं हो सकती है। रिट ऑफ को वारंटों को दायर किया जा सकता है किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा, चाहे पीड़ित हो या ना हो, उसके द्वारा दायर किया जा सकता है। क्या? रिट ऑफ को वारंटो, रिट ऑफ को वारंटो को
जारी किया जा सकता है, दायर किया जा सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा ए.वी. डायसी के अनुसार, ए.वी. डायसी के अनुसार भारत में विधि का शासन निहित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित है। नेक्स्ट हो जाएगा विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब है, क्या मतलब है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, यही मतलब है। नेक्स्ट हो जाएगा विधि का शासन का मतलब है कानून की भावना की व्यापकता और मनमानीपन से बचना। नेक्स्ट हो जाएगा परमादेश मंडमस की रिट नहीं हो सकती। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध परमादेश की रिट नहीं हो सकती, ठीक है। परमादेश की रिट नहीं जारी हो सकती है, किसके विरुद्ध? भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं जारी हो सकती। नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार राज्य की सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हो जाएगा विधिक सूत्र आउटर फोर्स संबंधित है, दोहरा खतरा से संबंधित है, ठीक है। विधिक सूत्र आउटर फोर्स संबंधित है किससे? दोहरे खतरे से संबंधित है। अनुच्छेद 51A का क्लाज के जोड़ा गया, ठीक है, 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधित है, किससे संबंधित है? विधि व्यवस्था से आपका संबंधित है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट हो जाएगा किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट लागू होती है। अवैध हिरासत के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू होती है, रिट। नेक्स्ट हो जाएगा नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना होगा सर्वोच्च न्यायालय के पास। नेक्स्ट हो जाएगा संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, किसको? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत में सूचीबद्ध हैं कौन? पहला है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, ये सूचीबद्ध हैं भारतीय संविधान के भाग 4 में। नेक्स्ट हो जाएगा वे मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिक को नहीं, कौन से अधिकार हैं? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a), ठीक है, के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। आप लोग इस मौलिक अधिकार के तहत झंडा अपने बिल्डिंग में फहरा सकते हैं, किसी भी निजी भवन के ऊपर फहरा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा एक मानव अधिकार जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, कौन सा है? शिक्षा का अधिकार, राइट ऑफ एजुकेशन, यह मानव अधिकार भी है और एक मौलिक अधिकार भी है, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रेस की स्वतंत्रता के से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता से कौन सा संविधान अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद आपका 19 संबंधित है। भारत में मौलिक कर्तव्य है, क्या है? हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। नेक्स्ट हो जाएगा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है किसमें? 42वें संविधान संशोधन में निर्धारित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में एक नया अध्याय जोड़ा गया, कौन सा? मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना गया? मौलिक कर्तव्यों से। सिर्फ 42वें संविधान संशोधन में केवल 10 ही मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था, ठीक है। 11वां जो मौलिक अधिकार है वो दूसरे संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए, पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत की गई। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मूलभूत अधिकार नहीं है, क्या नहीं है? मूलभूत अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निर्देश प्रवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार प्रवर्तनीय हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार आता है, किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हो जाएगा, वह अनुच्छेद जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है,
अनुच्छेद 32 को कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है, बार बार रिपीट होता है आपके विभिन्न एग्जामों में। देखिए, आप लोगों में से बहुत से लोग हैं वीडियो देखते हैं लेकिन उसको लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे कंटेंट की ख्वाहिश रखते हैं, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। इससे दूसरे को भी हेल्प मिलती है और चैनल की ग्रोथ में भी मदद मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग इसमें ज़रा से भी कंजूसी न बरतें, बिना किसी फीस के आप लोग ये काम कर सकते हैं, तो ज़रूर सहयोग करें। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत वह अनुच्छेद जो कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, अनुच्छेद 24, बच्चों के रोजगार में रोक लगाता है, रोजगार नहीं, हालांकि कारखानों में बच्चे जो छोटे छोटे काम करते हैं उन पे रोक लगाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार के शासनकाल में निकाल दिया गया था, मोरारजी देसाई, ठीक है। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति के अधिकार को मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाल दिया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा, मौलिक अधिकारों की सूची मूल सूची में जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। मौलिक अधिकारों की सूची में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को जोड़ा गया, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, संसद, राज्यसभा एवं लोकसभा से रिलेटेड बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन। ये क्वेश्चन सभी बीपीएससी द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग चैनल पे बने रहें, वीडियो फुल वॉच किया करें ताकि कोई कंटेंट आपसे छूटे नहीं। प्लेलिस्ट में जाके उनको ज़रूर वॉच करें। हिंदी का काफ़ी कंटेंट हमने समाप्त कर रखा है, 50+ वीडियो उसमें पड़े हैं हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो उनको जाके ज़रूर वॉच करें। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।